Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जो कि हैं हमारे मीन मीडियन मोड। ये क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द सेंटर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेटा सेट। तो जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, जो सेंटर वैल्यू है या तो पोजीशन की या फिर मैथमेटिकल एवरेज, एक तरीके से ये शो करती हैं। इट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट थ्रू सिंगल वैल्यू। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक कोई कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉई हैं और उन्होंने कुछ सेल किया है, तो हम एवरेज सेल फाउंड आउट करना चाह रहे हैं पर एम्प्लॉय की लगभग कितनी सेल होती है ना। तो वहाँ पर एक वैल्यू निकलेगी। वो एक वैल्यू क्या करेगी, पूरे डेटा सेट के लिए काम करेगी, उस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, है ना। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट थ्रू सिंगल वैल्यू। इट आल्सो नोन एज एवरेज, इसी को हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं बेसिकली, हम कौन कौन से एवरेज की बात करेंगे यहाँ पे हम। अर्थमेटिक मीन, मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। तो ये सब हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। यहाँ से अब इम्पोर्टेंट पार्ट पर शुरू होता है हमारे पेपर का। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन जो सेट में तो खास तौर से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हो दो तरीके से होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होते हैं पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज कौन से हैं, मीन को हम मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं और मीडियन और मोड को हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इसे मैथमेटिकल एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे डेटा सेट में जितनी भी वैल्यू है उनको हम ऐड करते हैं, फिर उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम उसको मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। एक वैल्यू निकल के आती है, ये हम पोजीशन को काउंट करते हैं लेफ्ट से राइट से। जो मिड वैल्यू होगी उसे मीडियन बोल देंगे, जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होगी उसे हम मोड बोल देते हैं। तो मीन हमारे यहाँ पे तीन होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो इनको देखेंगे, तो हमें ये याद रखना है कि मैथमेटिकल मीन क्या होता है और पोजिशनल मीन क्या होते हैं, ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें किस तरीके से इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम एक एक करके देखेंगे कि मीन मीडियन मोड की क्या क्या कैलकुलेशन है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेज की, जहाँ पर हम मीन होता है इट। तो ये क्या होता है, जहाँ पर हम सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको हम ऐड करते हैं, है ना। इनको हमने ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम काउंट करते हैं, कितने हैं वो, इन 1 2 3 4 5। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। तो हमने 150 को डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, तो हमारा एवरेज कितना निकल के आया, 30। और हम मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, रिजिडली डिफाइंड है ये, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एंड वाइडली यूज्ड इन स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट। तो हमें पता पड़ गया, मीन रेफर्स टू द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा सेट, इट रिप्रेजेंट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और ये इसका फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है, मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यू है तो वो क्या करती हैं, हमारे मीन को डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, इन सबको हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 5 किया, तो हमारा मीन कितना निकल के आया, 40 निकल के आया, 14 निकल के आया, है ना। वहीं सेकंड डेटा सेट है, सेम वैल्यू है, लेकिन हमने क्या किया, देखो एक एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ पे 100 आ गई। अब हमने यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया तो देखो कितना हो गया, 30 हो गया। तो एकदम शार्प चेंज आया है हमारे मीन में। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, बेसिकली मीन है, वो सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। तो मीन क्या है, हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम, मीडियन कम इफेक्टिव होता है और मोड जनरली इफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करें टाइप ऑफ मीन की, तो पहला है हमारा अर्थमेटिक मीन, जो कि नॉर्मल मीन है। आप वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ से हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आप मल्टीप्लाई करते हैं और उतना ही उसका रूट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे nth रूट ले रहे हैं हम, है ना। अगर हमारे पास चार ऑब्जर्वेशन है
तो हमने चारों का मल्टीप्लाई किया और क्या लिया, फोर्थ रूट निकाला उसका, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5.2। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। इसका मोस्टली हम यूज करते हैं कहाँ पे, ग्रोथ रेट वगैरह, परसेंटेजेस और इंडेक्स नंबर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं ना, कंपाउंड ग्रोथ, सॉरी ना, कंपाउंड ग्रोथ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम और उसको डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ 1 अपॉन ऑब्जर्वेशंस, उनका हम समेशन लेते हैं, फिर उससे टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हमारा 4 ऑब्जर्वेशन है तो हमने 4 यहाँ लिखा और फिर 1/1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये हमने रखा और इन सबको ऐड किया और 4 को इन सब से डिवाइड कर दिया। तो कितना है 64 डिवाइडेड बाय 15, अप्रॉक्सीमेटली 4.62 हमारा निकल गया। तो इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। तो ये यूजफुल कहाँ पे होता है, ये रेसिप्रोकल वैल्यू है, ठीक है, और यूजफुल होता है स्पीड, रेशियो और परसेंटेज कैलकुलेशन में। हार्मोनिक मीन इज जनरली द स्मॉलेस्ट अमोंग ऑल। हम हार्मोनिक जब बात करते हैं तो वो सबसे छोटी वैल्यू होती है कहाँ पे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से वो छोटी वैल्यू होती है। यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू को ये कंसीडर करते हैं। तो हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप की जब बात करें तो हमारा अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन, जो जनरल रिलेशंस है, जनरल रिलेशनशिप है इन तीनों मीन के बीच में। पहला हमारा अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, टू इस तरह से कोई सीरीज है ना, तो वहाँ पे हमारे तीनों वैल्यू बराबर हो जाती है, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे 3 मीन्स थे, ठीक है, जिनको हमने देखा। और इन 3 मीन में भी जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट होता है हमारा कहाँ पे, एक्सट्रीम वैल्यू का अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है और हार्मोनिक मीन सबसे कम इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू में, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो। अब हम एक रिलेशनशिप और है, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये इक्वेशन ट्रू होती है जब हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है ना, अदरवाइज ये ऑब्जर्वेशन हर जगह वैलिड होती है जब हमारे पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखनी, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसको हम हर जगह यूज कर लेते हैं, तो ये हमें नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज कौन कौन से हैं, मीडियन एंड मोड। तो दीज एवरेज डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन रादर देन न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ये पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, इसी को हम पोजीशनल एवरेज बोलते हैं इनको। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। मीडियन क्या होता है, डेटा सेट के मिड वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन इज अ पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डेटा सेट। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कितने 1 2 3 4 5, हमने 5 लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना निकल के आया 3 निकल के आया। अब थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3, सो 20 इज द मीडियन। अगर इवन वैल्यू आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है, हम पहले देखेंगे कि मिड में कौन कौन सी वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 3। तो यहाँ पे देखेंगे इन जो 2 वैल्यू के पास में हम देखेंगे, ठीक है। अब इन 2 वैल्यू को लेंगे अब और इनको ऐड करेंगे और इनका एवरेज ले लेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम यहाँ पे मीडियन बोलेंगे। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इवन है तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सट्रीम वैल्यू की तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पोजिशनल एवरेज होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, सूटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, कैन बी यूज्ड इन ओपन एंड क्लास इंटरवल। वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल में, ठीक है। अगर डेटा सेट ये है तो यहाँ पे देखो मीडियन कितना है हमारा 20 है, और एक्सट्रीम वैल्यू भी हमने अगर ऐड कर दी है तब भी हमारा जो मीडियन है वो कितना है
20 ही है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि हमारा जो मीडियन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इम्पैक्ट नहीं होता है, या लेस इम्पैक्ट बोल सकते हैं, लेस इफेक्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोड। तो मोड क्या होता है? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू होता है डेटा सेट की, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैशन स्टोर है और उसमें अगर वो चेक करने चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बार सेल हो रहा है, तो वो क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे अपने अपने डेटा सेट में कि इस प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदा गया है, तो उसकी वही नंबर बार बार आपको दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मोड। इस तरीके से मोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो मोड इज़ अ वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मोड इज स्पेशली यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग पॉपुलर चॉइस और प्रेफरेंस। जैसे पॉपुलर चॉइस की जैसे मैंने बात की कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार खरीदा जा रहा है, एक कपड़े को बार बार खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बाइंग की वो ज़्यादा दिखाई देगी आपको, तो वही मोड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वहाँ पे। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। जैसे कि इस डेटा सेट में बात करें तो 10 क्या है? 2 बार आ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा? हमारा मोड हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू यही है। ये क्या? सिंपल टू आइडेंटिफाई, नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारा ऑब्जर्वेशन नहीं बेस करता है। नॉट अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है। सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ये हमें याद रखना है कि इसका हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? मोड का। ठीक है, सो एक्सट्रीम वैल्यू 100 इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मोड। देखो यहाँ पे भी मोड 10 ही है और 100 एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, फिर भी मोड 10 ही है, तो ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोड की। तो यूनी मोड कौन सा हो? जब एक मोड होगा डेटा सेट में तो उसे हम मोड बोलेंगे। अगर 2 डेटा सेट है तो उसे हम बाई मॉडल बोलेंगे, और अगर 3 है उस मोड तो उसको मल्टी मॉडल बोल देंगे। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ मोड को देखते हैं। मोड इज द ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। ये हमें लाइनें याद रखनी है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि डेटा सेट में मोड हो। ठीक है, तो ये भी एक लाइन आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करें रिलेशनशिप की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना, छोटा सा। तो आपको वैल्यू देंगे और तीसरी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाएंगे। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं। देखो ये तो क्या था? थोड़ा सा मॉडरेटली स्क्यूड एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे मीन मीडियन मोड हमारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस अगर हम बात करें स्क्यूनेस बेस्ड पे, तो जब हमारा कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा डेटा, तो ये कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे मीन मीडियन मोड सब क्या है? बराबर है। अगर डेटा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो वहाँ पे हमारा मीन बड़ा होगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड देन मोड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ फॉर्म होगा, है ना। ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है, देखो इधर की तरफ खींच रहा है ग्राफ, तो मीन यहाँ पे ज़्यादा है सबसे। तो अगर हम बात करें नेगेटिवली स्क्यूड तो ग्राफ इस तरीके खींचेगा, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे मोड सबसे ज़्यादा होता है। तो मीन इज द मोस्ट अफेक्टेड वैल्यू बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन इज लेस अफेक्टेड एंड मोड इज जनरली नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। और आज हमने देखा कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, इनमें क्या रिलेशनशिप है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मीन मीडियन मोड पर। थैंक यू।